नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुट चुकी हैं। विपक्षी पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आ रही है, तमाम राज्यों में अपनी रैली निकाल रही है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी देखी जा रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में मौजूद है। राहुल गांधी की यात्रा जो तमाम राज्यों में होकर गुजरेगी, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा अवसर है। यानी कि पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ पर राहुल गांधी ने निकाली थी, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के रूप में देखी गई थी। अब यहाँ पर नाम बदल दिया जाता है, न्याय यात्रा रख दिया जाता है और उसके बाद राहुल गांधी की ये यात्रा सीधे तौर पर मणिपुर से शुरू की जाती है। मणिपुर में उन मुद्दों को उठाया जाता है जहां पर यौन शोषण का मामला देखा जाता है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी कैसे मूक दर्शक बनकर तमाम चीजों को देखती हुई नजर आती है, तमाशबीन बन जाती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर एक तरीके से मूक दर्शक के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी नजर आती है तो उसके खुलासे यहाँ पर राहुल गांधी के जरिए किए जाते हैं। वैसे ही राहुल गांधी की यात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर होती है, उसके बाद असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन तमाम राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा पहुंची और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में अमेठी में भी देखी गई। राहुल गांधी की यात्रा कुछ दिनों के लिए विराम भी लेती हुई नजर आएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश में भी जाने वाली है और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा जब जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे यहाँ पर फीके पड़ जाएंगे। और इसी बात को बताते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सामने आते हैं। जीतू पटवारी बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी की यात्रा आएगी और कैसे राहुल गांधी के जरिए मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर वोट बैंक पर नजर डाली जाएगी। यहाँ पर जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज रिव्यू था। 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूं इसको लेकर सारे सीनियर नेता, जिसमें आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित पीसीसी के, सीएलपी के हमारे नेतागण, सारे विधायक पूरे मध्य प्रदेश के, ऑनलाइन जो यहाँ आ गया वो यहाँ आ गया, बाकी को हमने जैसे जैसे ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमारी कमेटी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियां दी है, उन सब की सामूहिक मीटिंग थी। उसमें हर चीज का निर्णय लिया गया। जो प्रभारी बनाए गए, जो इवेंट होंगे, कहाँ पे स्वागत होगा, कहाँ पे सभाएं होगी, कहाँ पे रोड शो होगा, उज्जैन में मंदिर जाएंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे महाकाल के दर्शन होंगे, तो कौन, मतलब हर तरह की जो उनकी पूरी रूपरेखा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके संदर्भ में बहुत अच्छी और सफल मीटिंग हुई। मैं मानता हूं हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित नेताओं को धन्यवाद, और कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है। तो मैं मानता हूं कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि वो मसाला ढूंढे। जैसे कि जीतू पटवारी को आपने सुना, जीतू पटवारी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा अगले महीने 2 मार्च तक मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएगी। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ये कहते हैं कि इससे पहले जो एक बैठक होती हुई नजर आई थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसमें कमलनाथ भी मौजूद थे, जीतू पटवारी भी मौजूद थे, कई विधायक भी मौजूद थे, कई सांसद भी मौजूद थे और ऐसे में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा अगर आएगी तो क्या कुछ यहाँ पर काम किए जाएंगे। और इन्हीं तमाम मुद्दों को बताते हुए जीतू पटवारी
किसानों का मुद्दा भी उठाते हुए नजर आते हैं। किसानों का मुद्दा उठाते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात करते हैं, उचित दाम की बात करते हुए नजर आते हैं। जो दाम यहाँ पर तय किए गए थे उस पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है और क्या कुछ कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या कुछ यहाँ पर किसानों को देती हुई नजर आएगी। जीतू पटवारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। आखिरी निवेदन है, पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई जो बहुत गंभीर है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। एक तरफ देश में किसान आंदोलित है, किस लिए कि नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, उसमें वो झूठ बोल गए, मुकर गए। उन्होंने गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बोली थी जब 14 के चुनाव हुए थे। फिर जब आंदोलन हुआ अभी थोड़े 3 साल पहले, तब भी बोला था, जब उन्होंने 3 काले कानून लाए और काले कानून वापस लेने पर फिर उन्होंने बोला था। तो दोनों बार उनने जो झूठ बोला उसके लिए देश के आम किसान की भावना को कांग्रेस पार्टी ने समझा और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी अब कांग्रेस पार्टी देगी। राहुल गांधी जी जब आएंगे तो उसको लेकर किसानों से संवाद करेंगे, बातें करेंगे और 2700 रुपए का जो गेहूं का दाम, 3100 रुपए का धान का दाम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देगी। ये एक महत्वपूर्ण बात पूरी यात्रा का। जीतू पटवारी को आपने सुना। तमाम मुद्दों से यही चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल करना है और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आएगी तो करिश्मा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या वाकई करिश्मा होता हुआ नजर आएगा? जो बातें, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात, जो चर्चा यहाँ पर होती हुई नजर आई थी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि लगभग मांगे पूरी हमने किसानों की कर दी थी, कुछ मांगे हैं और वो मांगे की भी कांग्रेस पार्टी पूरा करती हुई नजर आएगी, जिसपे एक मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी है। क्या यहाँ पर हो पाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।